सकता है कि ये कंपनी 500 दिन से पहले बी लव को एक्सचेंजेस पे ले आए, ये भी मुमकिन है। ठीक है, तो इसलिए कंपनी में इतनी काबिलियत तो है, आप सबको पता है कि कॉइन को लिस्ट कराना कोई इशू नहीं है इस कंपनी के लिए। और यूजिबिलिटीज के एतबार से आपको पता है कि पिछले 2-2.5 साल की जो वर्किंग है वो सारी की सारी का रिजल्ट अगले 4-6 महीने में आपके सामने आ जाएगा। तो यूजिबिलिटीज बी लव के लिए कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है कि अभी सिर्फ दिमाग में है या ख्याल में है, बल्कि यूजिबिलिटीज वो है जो कि इस वक्त इंप्लीमेंटेड है और लोग उनको जो है वो उस पर इन होना शुरू हो चुके हुए हैं। उन्हीं यूजिबिलिटीज के अंदर बी लव को एज ए पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो बेस्ड ऑन द यूजिबिलिटी, बेस्ड ऑन द मार्केट मेकिंग, बेस्ड ऑन द एडवर्टीजमेंट, बेस्ड ऑन द एक्सचेंजेस, बेस्ड ऑन द वॉल्यूम, बेस्ड ऑन द हाइप, आप देख सकते हैं कि आपके जो अगले कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होने तक बी लव की एक अच्छी डिमांड रहेगी और आप मार्केट में उसको अच्छी प्राइस पर बेच पाएंगे। कंपनी दूसरी तरफ अपनी सप्लाई को बंद करती चली आ रही है और ऐसी पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज लगाती रहेगी जिनकी मदद से अपनी सप्लाई को 20 बिलियन तक महदूद किया जा सके। तो ये बी लव के हवाले से है। इसके अलावा जो है दूसरा जो चीज है वो ये है कि बुलिटो 5 अगस्त की डेट आपके सामने है और उसके अंदर जो है जितनी भी आसानियां पैदा की जा सकती हैं उनके ऊपर काम किया जा रहा है ताकि इसको मैसिव लेवल पे किया जा सके। और अभी इसकी हम प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे, कम से कम मैं नहीं कर रहा प्रेजेंटेशन, मैं इसकी और ज्यादा डिटेल्स लेना चाहता हूं। मैंने आपसे अपनी इस कमजोरी का जिक्र पहले भी किया था कि मैं कभी जिंदगी में इस तरह का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने नहीं किया, ना देखा ना सुना। तो अभी मैं इसको समझ रहा हूं, इसको अंडरस्टैंड कर रहा हूं। इसकी 100% अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेफिनेटली कोई भी इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि आप प्रैक्टिकल किए बगैर एक्यूरेट ले सकेंगे। तो जैसे ही हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें इसका और अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। लेकिन मुझे इतना जरूर अंदाजा है कि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है और खास तौर पर इसके लिए अच्छा है कि आज के दिन के अंदर आपके पास एक ऐसे बिजनेस में मौजूद है जहां पहले से आपके पास कम्युनिटी मौजूद है। अगर पहले से कम्युनिटी ना मौजूद हो तो फिर लोगों को लर्निंग की जरूरत नहीं होती, लोग पहले टीम क्रिएट कर लेते हैं और सीख के चले जाते हैं। लेकिन यहां से आपके पास पहले से कम्युनिटी मौजूद है। रोजाना की बुनियाद पे मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे बहुत सारे कुलीग्स, मेरी बहुत सारे टीम के मेंबर्स, बहुत सारे लीडर्स मुझे मैसेज करते हैं कि मैंने अपनी टीम में 2000 बॉन्ड्स बाय करके रख लिए हैं, 4000 बॉन्ड बाय कर लिए हैं, मैंने 500 BFIC बाय करके रख लिए हैं, मैंने इतना USD भी अरेंज करके रख लिया है। ये सारे मैसेजेस आते हैं जिसका मतलब ये होता है कि आपको डे 1 में अर्निंग स्टार्ट होने का इम्कान मौजूद होता है हर एक के लिए। तो ये आपके पास एक अच्छा मार्जिन और एक अच्छा मौका होता है। तो इसकी जो मार्केटिंग प्लान है उसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा देर से भी पता लगता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। इस एग्जाम्पल को आप इस तरह समझिए कि आपके लिए, आपको अगर गाड़ी चलानी आती हो तो आपको गाड़ी चलानी आती है, अगर आपको लोकेशन 5 मिनट पहले भी मिल जाए तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होती। आप गूगल मैप पे लोकेशन लगाते हैं और पहुंच जाते हैं, चाहे जिंदगी में वहां पहले कभी ना भी गए हो तो इसलिए आपकी जो पहले की प्रिपरेशन है उसको पूरे तरीके से जारी रखिए। आपके पास BFIC है, BFIC को बाय करके रखिए। BFIC से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप बी बॉन्ड्स की साइट पर डिपॉजिट कर लीजिए अगर होता है अभी फिलहाल। तो अभी एक और एक्सचेंज पे ट्रेडिंग शायद शुरू हो गई है, शुरू होने वाली आज में या कल में, वहां पर देख लीजिए। वहां से आपको जो है वो BFI से मिलता है, लेकर के आप अपने बी बॉन्ड्स में रखिए। बी बॉन्ड्स में नए डिनोमिनेशंस भी आ रहे हैं, नए टाइप के बॉन्ड्स भी आ रहे हैं, जैसे कि अभी सिर्फ एक BFI एक 0.001 बिटकॉइन की वैल्यू वाला था, इसी तरह 0.002, 0.004, 0.008, 0.016, 0.032, 0.064, 0.128 इस डिनोमिनेशन के भी बॉन्ड्स आ रहे हैं, जिससे कि आपको बी बॉन्ड्स को करने में आसानी रहेगी। क्योंकि बी बॉन्ड्स एक टोकन नहीं है बल्कि बी बॉन्ड्स जो है वो एक आपका NFT है, तो उसको मूव करने में एक चैलेंज रहता है क्योंकि आपको एक एक करके मूव करना, और ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, आपका ये नंबर आपका है। इसकी नंबर की जगह कोई तस्वीर होती तो वो आपकी मलकियत होती, इस नंबर की जगह कोई गाना होता तो आपकी मलकियत होता। NFT का मतलब यही होता है, नॉन फंजिबल टोकन होता है जो अपने आप में एक उसकी वैल्यू होती है, उसको कोई यूजेबिलिटी नहीं चाहिए होती। तो ये NFT है, तो इसलिए इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इंटीग्रेट करने के अंदर लोगों को दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, उसके लिए आजकल जोरों शोर से काम चल रहा है ताकि जितनी आसानी पैदा की जा सके, जितनी सहूलत पैदा की जा सके, लोगों को बुलिटो करने के लिए उतनी सहूलत मिले।
और आपके पास टीम्स ऑलरेडी हैं, बड़ी टीम्स मौजूद हैं हर एक के पास। ये कितनी अच्छी बात है, जब हम जुबानी कहते थे कि हमारे पास 20-20 लाख की टीम है, 25 लाख की टीम है, 27 लाख की टीम है, या 5 लाख लोगों की टीम है, या 20 लाख लोगों की टीम है, या 2 लाख लोगों की टीम है, या 5,000 लोगों की टीम है, तो आज आपके पास इस टीम का मतलब कम से कम ये है कि आपके पास बात सुनने वाले कान मौजूद हैं, आपके पास लोग मौजूद हैं जिनको आप बात सुना सकते हैं। तो अभी आप ये करिए कि अपने अपने ग्रुप क्रिएट करिए, अपनी अपलाइन से कोऑर्डिनेशन करिए, अपने अपने ग्रुप क्रिएट करिए, अपने ग्रुप में लोगों को ऐड करिए, जो लोग आपके साथ करना चाहते हैं उनको अपने ग्रुप में ऐड करिए, अपनी अपलाइन के साथ संपर्क रहिए, कांटेक्ट में रहिए, ताकि जब आपके पास रेफरल लिंक आए, जब बुलिटो लॉन्च हो, तो आपके पास टाइमली रेफरल लिंक आए और अपनी टीम्स में भेज सकें और वो अपनी टीम में भेज सकें। प्रोजेक्ट तो लॉन्ग टर्म चलना है ये, लेकिन आपके पास डे 1, 2, 3 में जो ज्यादा अर्निंग का स्कोप है वो भी मिलना चाहिए। कुछ ऐसी मिसालें भी 10-20 हजार हमारे सामने आनी चाहिए कि 10-20 हजार लोग ये कह रहे हो कि हमने ओवरनाइट लाइफ को चेंज किया है। तो वो यहां पर पॉसिबल है, वो यहां पर मुमकिन है। तो अपनी बुलिटो की ये प्रिपरेशन आप रेडी रखें। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको अपना ग्रुप क्रिएट करना है, अपने ग्रुप के अंदर लोगों को ऐड करना है जो आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड है, उनको अपने ग्रुप में ऐड करिए और इन ऑनेस्टी के साथ चलें, ईमानदारी के साथ चलिए। अगर आपकी आपकी अपलाइन में आप मैं मिसाल के तौर पे सुन रहा हूं, बहुत सारे लोग दूसरों को ये बताते हैं कि वो मेरे साथ मेरी टीम में काम करते हैं, हालांकि वो मेरी टीम में काम नहीं कर रहे और ना मेरा इरादा है कि वो उनको अपने साथ जोड़ूं, लेकिन वो दूसरों के साथ ये शेयरिंग कर रहे होते हैं कि जी हम जी सीनियर के साथ काम कर रहे हैं, जस्ट टू यूज द नेम। तो इससे अवॉइड करें, इस तरह की किसी भी चीज से अवॉइड करें, कहने वाले भी और सुनने वाले भी इस चीज को मेक श्योर करें। किसी भी लीडर के साथ आप जुड़ना चाह रहे हैं, अगर आप उसकी टीम का हिस्सा हैं तो जरूर आप उस पर बिलीव करें, अगर आप उसकी टीम का हिस्सा नहीं है तो पहले इसको मेक श्योर करें कि क्या आप उस टीम में जुड़ने जा रहे हैं कि नहीं जुड़ने जा रहे, इस तरह से, ताकि आप किसी के साथ किसी को एक्सपेक्टेशंस लग जाती है ना, जो जो किसी के साथ, जो कोई भी किसी लीडर के साथ काम कर रहा है जिसने बड़ी सेल करनी है, तो उसको एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, स्पिल ओवर की एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। तो इस वजह से आप ऑनेस्टली बता के चलिए, ताकि क्योंकि बिजनेस के एथिक्स में ये चीज शामिल है। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, लॉन्ग टर्म चलना है, अगर आपको ऐसे चलना है ना कि 20 साल बाद भी आपकी एक आवाज पर लोग आपके साथ काम करने के लिए खड़े हो जाएं, तो अपने एथिक्स पे मत कंप्रोमाइज कीजिए, अपने असूल बनाइए, लोगों के साथ पर्सनल तौर पे 2 नंबरी मत करिए। सिस्टम में कोई ग्लिच आए, सिस्टम का कोई प्रॉब्लम आए तो आप उनके साथ हैं, लेकिन अगर आप जो है उनके साथ पर्सनली कोई ऐसे मिसबिहेव करेंगे तो वो तो आपका पर्सनल कैरेक्टर ही लूज हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और अभी मैं चंद एक क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे कि मैंने शुरू में वादा किया था कि मैं चंद एक क्वेश्चंस लूंगा और उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। गुड इवनिंग भाई, थैंक यू वेरी मच। और जी मैंने सैयद एहसन पूछ रहे हैं स्वैपिंग का, वो मैंने बता दिया कि स्वैपिंग और सेलिंग ये सब चीजें भी आज के दिन में आपके पास आ जाएंगी। एक भाई ने कहा मेरा नाम भी ले लें, और वो एनाइनमस अटेंडी हैं, वेरी गुड। और एक भाई मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ है, वो कह रहे हैं गेम ओके का बताइए। गेम ओके के अंदर तकरीबन 9 गेम्स तैयार हैं और गेम्स की इंटीग्रेशन भी तकरीबन ये भी ऐसी ही है जैसे आजकल में 1-2 दिन में ऐसे करके समझते हैं, ऐसी पोजीशन पे है, क्योंकि उस गेम की सारी लॉजिक्स क्रिएटेड हैं, गेम्स रेडी हैं, बस उसको लॉन्चिंग उसकी 1-2-4 दिन में किसी दिन भी हो जाएगी। तो इस हवाले से बेफिक्र रहें कि जहां तक आपने देखी है उससे आगे ही जा चुका है, क्योंकि हर एक गेम के साथ काफी ज्यादा मैकेनिज्म होते हैं। तो उमर भाई की ख्वाहिश थी कि हम ज्यादा गेम्स के साथ आए, ताकि हम क्योंकि हमारी जब आपको लास्ट टाइम शेयर किया था तो आप हमारी 2 गेम्स तैयार थी, और बाकी गेम्स की जो एपीआईज हैं वो इंटीग्रेट करनी होती हैं, उसका मैकेनिज्म होता है। इस गेम के अंदर भी वही रहता है कॉन्सेप्ट कि इस गेम के अंदर तमाम यूजर्स का जो मनी पूल होता है वही डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसमें इसके मैकेनिज्म में दुनिया की किसी गेम में ऐसे नहीं होता कि कोई कंपनी अपने फंड्स रख दे कि ये मेरी गेम से तुम जीत कर ले जाओ। तो जो गेम खेल रहे होते हैं आप, उसके अंदर ही आपका मैकेनिज्म होता है। तो वो तमाम चीजें इंटीग्रेशन वगैरह, उसमें टाइम थोड़ा सा लगता है, वो हो जाएगा। होपफुली आपको जो है वो विद इन फ्यू डेज आपको गेम ओके भी मिल जाएगी, लाइव मिल जाएगी। iOS के हवाले से एक भाई का सवाल है कि iOS की एप्लीकेशन कब आएगी। इसका जनरल आंसर मैं कई दफा दे चुका हूं, मैंने आज दोबारा रिपीट कर देता हूं, आप भी सुन लें, दूसरों तक भी पहुंचा दें कि iOS के जो रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, वो थोड़े से हटके हैं, थोड़े से डिफरेंट हैं। क्योंकि iOS जब बना था ना, आपको पता है कि नहीं पता, इस दावे के साथ बना था कि कभी इसके अंदर स्पैम नहीं होगा, कभी इसके अंदर जो है वो आप ये समझ लें इसमें वायरस नहीं आएगा। इसलिए इस मैक को, iOS को
जो है मैकन्टोश को इस विंडोज के मुकाबले में आईओएस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर चीज अप्रूवल के साथ होती है और बड़ी एहतियात के साथ सोच समझ के होती है। तो इसलिए आपने देखा कि जब हमने एप्लीकेशन भी सबमिट की थी तो 3 महीने तक हमारी एप्लीकेशन की अप्रूवल नहीं मिली थी। अब इसी तरह जब हम एंड्रॉइड के ऊपर अपनी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन सबमिट करते हैं ना, कुछ चेंजेस करके अपडेट करके आपने बताना होता है कि जी ये मैंने ये कुछ चेंजेस किए हैं। अगर वो चेंजेस छोटे मोटे हों, कोई कलर चेंज था, कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन थी, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर होता है, वो खुद ही अप्रूव कर देता है। लेकिन आपने कोई बड़ा चेंज किया हो, मैकेनिज्म चेंज किया हो, कोड का साइज, आपकी अपडेट का साइज बड़ा हो, तो उससे वो मैनुअल रिव्यू में ले जाता है। तो प्ले स्टोर वाले जो हैं वो मैनुअल रिव्यू में भी 2-3 घंटे लगाते हैं। इस दफा उन्होंने भी 10-12 घंटे लगा दिए। तो आईओएस के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती सिवाय इसके कि आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया जाए कि हमने अपडेट सबमिट किया और उनका इंतजार कर रहे हैं। तो किसी भी दिन अचानक हो जाएगी, अदरवाइज वो अपना पूरा टाइम लेंगे। जब उनको तसल्ली हो जाएगी कि आपने जो एप्लीकेशन पहले चला रहे थे उसके अंदर और जो चेंजेस किए हैं उसके अंदर कोई लॉजिकल डिफरेंसेस आए हैं, बिल्कुल आपने मूड चेंज नहीं कर दिया। पहले आप मिंटिंग करवाते थे क्रिप्टो की, या आप अपने बील ऑफ टोकन की जो है वो माइनिंग करवाते थे, और अब आप किसी और चीज की माइनिंग करा रहे हैं, तो उनको जब तसल्ली हो जाएगी कि चेंजेस जो थे वो इसके रेलिवेंट ही थे, उस टाइम पे वो इसको अप्रूव कर देंगे। तो आईयूएस वालों के लिए जो है ये एक दिक्कत ही है। पहले भी उन्होंने कुछ मिस किया है, अभी भी वो मिस कर रहे हैं, लेकिन अभी आईयूएस वालों के साथ है। और वो उसकी वजह यही है कि आईयूएस पे ये दिक्कत आती है। और आईएएस वालों की पॉलिसीज, हम तो एक नई कंपनी के तौर पे करते हैं ना, लेकिन आईयूएस की पॉलिसीज जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियों को परेशान करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, आज से 5-6 महीने पहले उन्होंने ट्विटर को परेशान किए रखा। तो इसलिए उनकी अपनी पॉलिसीज है, उसके अकॉर्डिंग हमें वेट करना पड़ता है। और शिवाकांत जी ने पूछा है कि बीएफआईसी का रिवॉर्ड विड्रॉ ऑटोमेटिक प्रोसेस में जाके कैंसिल हो गया है। आपको कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें, उस कैलकुलेशन पे मत जाइए जो आपको आपकी बीएफआईसी की ऐप में दिख रही है। कॉन्सेप्ट ये है कि आपने 1 रुपए लगाए थे, अगर आप एक के साथ एक कमा चुके हैं तो तब माइनिंग तो नहीं बंद हो चुकी है। तो आप अगर एक के साथ एक कमा चुके हैं और साथ ही साथ आपकी वॉल्यूम, आपकी गिनती 10 से कम है, आपने 10 कॉइन तक स्टेक किए थे, तो वो आपको मिल चुके होंगे या मिल जाने चाहिए। लेकिन अगर आपके 10 से ज्यादा टोकन है तो आप विड्रॉल लग रहा है कैंसिल हो गया, डज नॉट मैटर। आपको आपका कैपिटल मिलना है और प्लस आपको जो आपका जो रिवॉर्ड है जो यूएसडीबी में मिलना था वो मिलना है। और उसके लिए भी आपको विड्रॉ लगाने की रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इस सिस्टम ऑटोमेटिकली जो चीजें करता है आपको सामने डिस्प्ले में नजर आ रही होती हैं। आपको इससे गर्ज होनी चाहिए कि आपने 1 रुपया लगाया था, 1.5 रुपया कमाया है, 50 पैसे आपकी कंपनी की तरफ है, वो 50 पैसे आपको यूएसडीबी में मिल जाए बस। और प्लस आपका कैपिटल जो है वो आपको कैपिटल बीएफआईसी की शक्ल में मिल जाए। आपका ये खुलासा है। मैंने विड्रॉल लगाया था, पेंडिंग है, कैंसिल हो गया, डज नॉट मैटर। ठीक है। स्टेकिंग और पी टू पी ट्रांजेक्शन सही चल रही हैं, किसी ने मुझसे पूछा है, दविंद्रा कुमार ने पूछा है, आप खुद चेक करिए भाई। और रुक्मणी गौर ने कहा है नागपुर से कुछ भी नहीं। पंजाबी में लिखा है भाई ने, आ, आ, भाई ने कहा खोटा वादा ना करो, ऐसे लिखा है। तो मैंने तो कोई वादा नहीं किया ना, मैं वादा कर सकता हूं, आपको मैंने क्लियर कर दिया है। मैं कंपनी नहीं हूं कि मैं वादा करूं। मैं आपकी तरह इस सिस्टम में काम करता हूं, इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूं। बिल्कुल ठीक। आदिल राजा ने कुछ कहा है कि, चलें जो भी आपने कहा है मुझे अंदाजा नहीं। और स्वैपिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं, और स्वैपिंग के बारे में बात कर चुके हैं, स्वैपिंग के बारे में बात कर चुके हैं। हिंदी मुझे नहीं आती तो ये शब्द जो आपने लिखा है मैं बाद में ट्रांसलेट कर सकता हूं। और बीएफआईसी के बारे में हम बात कर चुके हैं। अ, जी, तुषार ने लिखा है कि आप मीटिंग में कहते हैं कि जिनकी बड़ी टीम है उनके साथ ज्वाइन करो। आ, बिल्कुल ठीक कहता हूं मैं, ये गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक कहता हूं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, मुझे ऐसा कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपका दोस्त है वो आपके साथ काम करना चाहिए, और जो आपका दोस्त नहीं है उसको कोई ऐसी कंपलसरी नहीं है। और अमित कुमार ने कहा है कि विड्रॉ कब से शुरू होगा, इसका हम जवाब दे चुके हैं। और
जी, इसका भी हम जवाब दे चुके हैं और स्वैप की बात हम कर चुके हैं। और मुकीम अंसारी ने कहा क्या हाल है, तो आपका शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और स्टेकिंग के हवाले से और ये सब सवाल बार-बार रिपीट हैं एक ही बंदे के, कोई बात नहीं। अ, आपके अकाउंट में टोकन शो नहीं हो रहे, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका क्या जवाब दूँ? आप सपोर्ट पर मैसेज करिए, वो आपको 2, 4, 10 दिन में इसका ज़रूर सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, एक बंद भाई ने लिखा है टिकट्स बहुत जनरेट किए हैं, 1 दिन में 10 नहीं करने, आराम से करिए। और टिकट्स क्योंकि ज़्यादा होते हैं, उनको टाइम लगता है, 5-7 दिन का टाइम उनको कम से कम दिया करें, इससे ज़्यादा।